डार्विन की जो थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की, वो बेस्ड थी वेरिएशंस के ऊपर कि नेचुरल पॉपुलेशन में वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं और उनका जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो वेरिएशंस पास ऑन होते रहते हैं। तो डार्विन ने जो प्रपोज किया कि ये जो वेरिएशंस होते हैं वो एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं प्रोड्यूस होते हैं। एक्सपीरियंस मतलब जिसको यूज और डिसयूज कहते हैं, जो लेमार्क्स की थ्योरी थी। ये वेरिएशंस प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, पहले से ये प्रेजेंट होते हैं और वो जो अधिक नंबर ऑफ स्प्रिंग लीड करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में, उनका जो है नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी उसमें वेरिएशन इंपॉर्टेंट था, लेकिन डार्विन को इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस की डिस्कवरी किया वो बात की थी। डार्विन बस सिंपली यही जानते थे कि ये जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, फिनोटाइपिक डिफरेंसेस हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ सूट कर रहे हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होते रहते हैं। तो जो वेरिएशन था और जो इनहेरिटेंस था, जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी, उसके एविडेंसेस लिए गए पॉपुलेशन जेनेटिक्स से, और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जो एविडेंसेस थे वो न्यू एविडेंसेस हैं और वो डार्विन के समय में नहीं जाने गए थे। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं और वो एक क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं। उनकी एरिया जो है डिफाइंड होती है। किसी इंडिविजुअल का उसकी स्पीसीज में जो रिलेटिव सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशन में, वो एक तरह से समझिए तो इनसिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कलेक्टिव जेनेटिक रेस्पॉन्स है पॉपुलेशन का, जो ये निश्चित करता है कि वो पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी और वो नई स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगी। जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंटरब्रीड करते हैं आपस में, जीन्स का एक्सचेंज करते हैं और जीन्स को पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जीन्स का फ्लो होता है इंडिविजुअल मेंबर्स के बीच में। नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है? नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फिटेस्ट जीन को सेलेक्ट करता है और उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। जो जीन्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एक्ट करते हैं और वो फिनोटाइपिक वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। जो फिनोटाइपिक वेरिएशंस एनवायरमेंट में सूट करते हैं वो सेलेक्टेड फॉर होते हैं और ऐसे फिनोटाइपिक वेरिएशंस जो सूट नहीं करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन से वो सेलेक्टेड अगेंस्ट होते हैं, मतलब वो एलिमिनेट हो जाते हैं पॉपुलेशन से। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ही एकमात्र कारण नहीं है जो एलील की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता है पॉपुलेशन में। और भी कारण है नेचुरल सिलेक्शन के अलावा, वो है म्यूटेशंस जो एलील्स को चेंज करते रहते हैं, जो माइग्रेंट्स आते हैं वो एलील्स को लेके आते हैं पॉपुलेशन में, और चांस इवेंट्स होती हैं स्मॉल पॉपुलेशंस में जिसके कारण जो जीन की फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में चेंज होती है। तो जीन की जो फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में चेंज होती है और जो फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं, जो फेवरेबल जीन्स होते हैं वो सेलेक्टेड फॉर हो जाते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में वो अधिक सर्वाइविंग ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन की डेफिनेशन है डिसेंट फ्रॉम मॉडिफिकेशन। जो पहले की पीढ़ियां हैं उसका ये मॉडिफिकेशन है। तो इवोल्यूशन किसी भी प्रोसेस से रिजल्ट कर सकता है, परिणाम स्वरूप हो सकता है। जेनेटिक कंपोजिशन पॉपुलेशन का बदल दे, जो पॉपुलेशन के जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज ला दे। तो नेचुरल पॉपुलेशन जो होती है उसमें अधिक वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू म्यूटेशन जितना वो प्रोड्यूस करता है। तो म्यूटेशन से अधिक उसमें वेरिएशन होते हैं। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की जो स्टडी है, जो उसमें वेरिएबिलिटी है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा जो पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है उसी ब्रांच को कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और इस थियरी के द्वारा जो न्यू डेफिनेशन आती है वेरिएशन की, इनहेरिटेंस की, उसी को कहते हैं नियो डार्विनिज्म भी।